आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा हिंदी व्याकरण। हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। ये पूरा स्टेप स्टेप में, और जो वीडियोस रहेगा प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसका हिंदी व्याकरण के नाम से, और सभी क्रम से रहेंगे, ठीक है। चैनल पे वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले उसके जो कुछ बेसिक्स हैं वो सब हम जान लेते हैं। जैसे आपका हो गया स्वर, हो गया वर्ण, व्यंजन, वर्णमाला, ये सब के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन आज काफ़ी सारे स्टूडेंट आए हुए, इसलिए फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बेसिक से चालू कर रहे हैं तो बेसिक से ही जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ के रूप में निकलता है, साउंड के रूप में। हम लोग कुछ बोलते हैं, पशु पक्षी के मुंह से अलग आवाज़ निकलता है, उनके अलग निकलता है ना। गाय अलग चिल्लाता है, उसका आवाज़ अलग आता है। भेड़ बकरी अलग चिल्लाते हैं, उनका आवाज़ अलग आता है। बंदर अलग चिल्लाता है, उनका आवाज़ अलग होता है। लेकिन उनके आवाज़ को वही समझते हैं। अब जैसे एक कुत्ता भौंकेगा तो सभी कुत्ते उसके पास आ जाएंगे, लेकिन कभी कभार गौर करना, एक कुत्ता यहाँ रह के भौंकेगा तो देखना सारे कुत्ते दूसरे साइड भी चले जाते हैं। मतलब वो बोलता है कि ये चलो रे कांधा डोंगर साइड चलो, बोलेगा तो सभी कांधा डोंगर साइड जाएंगे ना। मतलब उनके आवाज़ में ना, जो उनके आवाज़ को पढ़ पाते हैं वही जानते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन किए थे, बंदरों की आवाज़ को। वैज्ञानिक लोग क्या किए थे, बंदरों की आवाज़ को रिकॉर्ड किए थे। कौन सा आवाज़ रिकॉर्ड किए थे, जब जंगल में शेर आया तो क्या करते हैं, एक बंदर आवाज़ लगाता है, उनका आवाज़ तो वही की वाला रहता है। हमारे समझ के अनुसार वो आवाज़ की ही रहेगा, लेकिन उनके समझ के अनुसार वो आवाज़ मतलब कुछ और ही रहता है उसमें। तो वो कुछ बोला तो उसका एक आवाज़ सुनकर सभी बंदर चले गए या पेड़ों पर चढ़ गए। मतलब वो बंदर शेर को देखा था, और जब शेर चला गया तो वही एक बंदर पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ लगाया, सभी बंदर नीचे उतर गए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो उसका खोज पड़ताल करते हैं, उन्होंने उस साउंड को रिकॉर्ड किया, बंदर जब चिल्लाया और सभी बंदर चले गए। और शेर नहीं आया था, तब भी उसी गाने को या जो रिकॉर्ड किए थे उसे म्यूजिक सिस्टम में चलाए, तो सभी बंदर पेड़ पर चले गए। और शेर के जाने के बाद जब बंदर जो बोला था उसको भी रिकॉर्ड किए थे, उसी चीज़ को फिर से जंगल में सुनाए, तो सभी बंदर पेड़ से फिर से चले आए। इससे ये साबित होता है कि बंदरों का आवाज़ वही पहचानते हैं। हालांकि उनका आवाज़ हमें एक जैसा लगता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। जैसे आप लोग हिंदी बोल रहे हो और तेलुगु तमिल को कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं, क्या क्या एड़े पेड़े बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे हैं ध्वनि। हम जो भी भाषा बोलते हैं हमारे मुख से ध्वनि के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? ध्वनि के रूप में। अब देखो, ध्वनि कई सारे हैं। जैसे मैं बोला अ, आ, ई, उ। अब मैं बोलूँगा, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये मैंने एक वाक्य कहा, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा था मैं? देखो, चलो लिख के ही समझा देता हूँ। आप सभी स्कूल जाओगे, ठीक है। मैंने एक वाक्य लिखा। अब देखो इसमें ध्वनि क्या क्या निकल रहा। आप, मेरे मुख से क्या क्या निकला? आ और प, ठीक है। उसका सभी, सभी, स्कूल, आधा स मिले, कम बड़ू मात्रा कु, ल, जाओगे, जाओगे, ये अलग अलग ध्वनि निकला। तो इसे हम क्या कहेंगे? इन सब को अलग अलग जो रहेगा उसे ध्वनि। और ध्वनि के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। ध्वनि मतलब मुख से निकला हुआ आवाज, मुख से निकला हुआ आवाज। अब देखो, आपको गौर से देखो, आ प, यहाँ पर दो ध्वनि है, आ और प। दो ध्वनि से मिलकर बना है आ और प। उसके बाद है सभी। यहाँ पे ना तीन ध्वनि हमको सुनाई देगा, स भी,
ऐसा लग रहा है कि भ में क्या लगा है, ई भी लगा है। सिंपल में तो ये सिर्फ भ है ना, उसमें ही लगा है, इसलिए किस किस से मिलकर बना है, स धन भ धन बड़े ई, इन सब से मिलकर क्या बना है, सभी। तो इसका जो ध्वनि है वो क्या क्या है, स भ ई, ये मिलकर क्या होगा, सभी। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि व्यंजन में क्या होता है और ये सब आपस में जुड़कर कैसे बनते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ध्वनि समझ में आया, मुख से निकला हुआ आवाज ही क्या होता है, ध्वनि होता है। अब हम देखते हैं वर्ण। मूल ध्वनि के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। पढ़ाई टाइम कोई नहीं लिखोगे ना। मूल ध्वनि के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ग। देखो अगर हम इसे व्यंजन रूप में लिखेंगे ग, तो ग में क्या लगेगा, हलंत जुड़ेगा। ग में हलंत जुड़ेगा या हल चिन्ह कहते हैं ऐसा। और ये पूरा ग कब बनेगा, जब इसमें अ जुड़ेगा तब ये ग बनेगा। लेकिन हम यहाँ एक वर्ड लिखते हैं गा धन य। यह भी व्यंजन रूप में पूरा कभी नहीं रहता। किस रूप में रहता है, आधा रहता है व्यंजन में। उसमें जब अ जुड़ता है तब जाके वो पूरा य बनता है। ठीक है, उसी तरह से घ, इसमें भी हलंत, धन अ, धन र, धन ए, धन ल, धन उ। यही उदाहरण है लगता है, बड़े यू। प धन अ धन स, इसमें ह धन ए। ये सारे क्या है, मूल ध्वनि। क्या है, मूल ध्वनि। वैसे तो हमारे मुख से एक ध्वनि निकलती है, जैसे ये शब्द है मूल। मूल हम बोले, आवाज निकला। अब इसमें क्या क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि म भी बोल रहे हैं, ऊ भी बोल रहे हैं, ल भी बोल रहे हैं और अ भी बोल रहे हैं। क्योंकि जो मूल ध्वनि है और उसमें जो व्यंजन है वो कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रहता। ल अगर पूरा ऐसा है, मतलब इसमें आधा ल है और उसमें अ जुड़ा हुआ है, तब जाके वो क्या बना, एक पूर्ण संख्या बना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको, देखो ग और आ मिलके क्या होगा, गा। य और अ मिलके य, क्योंकि ये व्यंजन रूप में है और व्यंजन रूप में हमेशा ये एक तरह से कहा जाए तो आधा ही रहता है। हल चिन्ह जुड़ा हुआ है तो गा य क्या हुआ, गाय। गाय। आधा घ और अ मिलके क्या हुआ, घ। आधा र रे मिलकर रे। आधा ल और उ मिलकर लू, घरेलू। क्या हुआ, घरेलू। अब देखो आधा प और अ मिलकर प, आधा स और उ मिलकर उ, क्या हुआ, पशु। आधा ह और ए मिलकर क्या हुआ, है। अब इन सब को मिलाने से क्या होगा, गाय, घरेलू, पशु है। ठीक है, ये बन रहा है। अब देखो ये क्या है, मूल ध्वनि। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, चलो अब ठीक है। ये है मूल ध्वनि। हमें पता है मूल ध्वनि के चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मूल ध्वनि के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, वर्ण। अब देखो इन दोनों से मिलकर क्या बना, ग बना या गा बना। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना, घ बना। इन दोनों से मिलकर
प बना, है ना, और इन दोनों से मिलकर क्या बना, सु बना। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे अक्षर। ये अक्षर कहलाएगा। जैसे क क्या है, एक अक्षर है, लेकिन इसमें क्या क्या मिलकर बना है, आधा क और अ मिलकर। तो ये दोनों मूल ध्वनि से मिलकर क्या बना है, क बना है। इतना तक सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाला क्या हुआ, मूल ध्वनि, जो एकदम मूल मुख से निकला हुआ रहता है, और इनसे मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये अक्षर है। जैसे आधा स और उ मिलकर सु बना, आधा घ और अ मिलकर घ बना, तो घ बना, तो घ क्या हुआ, अक्षर हुआ। और ये दोनों क्या हुए, मूल स्वर, ये मूल ध्वनि। ठीक है। अक्षर अक्षर मिलकर देखो, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है। अक्षर अक्षर मिलकर क्या बनते हैं, ये शब्द। क्या बनेंगे, शब्द। और ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द। सभी शब्द मिलकर ये क्या बनते हैं, वाक्य। इतना सभी को आना चाहिए। मिटा दूं। सबसे पहला मूल ध्वनि, यह है मूल ध्वनि। मूल ध्वनि से क्या बनता है, अक्षर। अक्षर से क्या बनता है, शब्द। शब्द से क्या बनता है, वाक्य। ठीक है। इतना सभी को आना चाहिए। मूल ध्वनि से मिलकर अक्षर बनेगा, अक्षर से शब्द, शब्दों से मिलकर वाक्य बनेगा। ये ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, वर्ण देख रहे हैं। जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला मतलब वर्णों का क्रम। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, मूल ध्वनि के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। और इसी वर्णों के क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। देखो, अब इसे वर्णमाला क्यों कहते हैं, जिस तरह से माला में वो छोटे छोटे रहते हैं ना, मूंगा मोती जिसे बोलते हैं, या उसे मनके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनके। जिस तरह से वो एक क्रम में गूंथा रहता है माला में, उसी माला की तरह वर्णमाला में भी अनारा में एक क्रम की तरह होता है, माला की तरह। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, और कितने आयोगवाह होते हैं, कितने संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है। देखो, ये क्या है, वर्णमाला है। वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। गिनोगे तो गिन सकते हो, वैसे तो 52 ही होता है। चलो फिर भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। टोटल कितने अक्षर हुए, 52। तो वर्णमाला में अक्षर 52 होते हैं, लेकिन वर्ण 46 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, आयोगवाह 2 होते हैं, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, नए व्यंजन 2 होते हैं। अब इसे हम बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें हम व्यंजन को पहले गिनते हैं। ठीक है। व्यंजन कौन कौन से हैं, पहले हम देख लेते हैं स्वर को। ये वाला लाइन क्या है, स्वर वाला लाइन है। इसमें अम की मात्रा और अह जो है, ये स्वर की गिनती में नहीं आते। बाकी ये सब किस में आते हैं, स्वर में आते हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या है, स्वर है। ठीक है। अब व्यंजन की गिनती लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये व्यंजन। 1 2 3 और ये 4, इसे यहाँ मिटा दिए रहते हैं, इसे बाद में लिखते हैं। अड़ा अड़ा। ये आपका जो होता है, ये होता है संयुक्ताक्षर।
ये आपका क्या होगा? अयोगवाह। अम और जो अ है वो क्या कहलाएंगे? अयोगवाह। और अ से लेकर औरत के अ तक ये आपका होगा स्वर। क्या कहलाएगा? स्वर। और ये तो व्यंजन का हो गया। क से लेकर ह तक क्या कहलाएगा? व्यंजन। अक्ष, त्र, क्य और स्र क्या कहलाएगा? संयुक्ताक्षर। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? नए व्यंजन। तो इस अनुसार हम काउंट किए। काउंट करने के बाद हमें पता चला स्वर कितने होते हैं टोटल? 11। एकदम बेसिक से लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि कुल इसमें है 46। कितने हैं? 46। इसलिए वर्ण क्या हो जाएगा हमारा? वर्ण टोटल इसमें हो जाएगा 46। टोटल अक्षर कितने होते हैं वर्णमाला में? 52। टोटल 52। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर होंगे आपका 11। उसके बाद व्यंजन कितने होंगे? 33। व्यंजन आपका रहेगा 33। और संयुक्ताक्षर कितना रहेगा? 4। संयुक्ताक्षर रहेगा 4। अयोगवाह कितना रहेगा? 2। तो अयोगवाह 2। नया व्यंजन कितना है? 2। कौन कौन सा है नया व्यंजन? अड़ा और अड़ा, ठीक है। 2। ये दोनों क्या है? नए व्यंजन है। अब देखो संयुक्ताक्षर को हमें समझना है कि इसे संयुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है। अब देखो स्वर जो स्वतंत्र बोल सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। जैसे क तो अपने व्यंजन रूप में कैसा रहेगा? आधा रहेगा। आधा रहेगा तो हम उसे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उसी में जब स्वर जुड़ेगा तो हम बोल पाएंगे ये क, मतलब इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। क में अ जुड़ा है, ठीक है। अब इसे व्यंजन रूप जब लिखेंगे, क्या है? व्यंजन रूप जब लिखेंगे तो हम क्या करते हैं? सभी में हल चिन्ह जोड़ते हैं या हलंत कहते हैं, ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। सब में क्या आएगा? हलंत चिन्ह आएगा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर किससे मिलकर बना होता है? मूल ध्वनि या वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर बनता है। वो तो हमें पता है टोटल। अब ये भी वर्णों से मिलकर बना है, ये भी वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए अक्षर की गिनती में आएगा। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ। मैं पहले ही बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते या जिसके उच्चारण में हम स्वरों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन। अब देखो संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर 2 शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त और अक्षर। ऊपर वाला मिटा दूं क्या? संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मतलब 2 अलग अलग शब्दों से। संयुक्त धन अक्षर। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ अक्षर हमारा क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, क्य और स्र। पहला आपका आ जाएगा अक्ष। अब ये किन वर्णों से मिलकर बना है? क, धन, षटकोण के स। इससे मिलकर क्या बना है? अक्ष बना है। उसके बाद क्या आता है? त्र। आधा त, धन, र। इससे मिलकर क्या बना है? त्र। ज्ञ। इससे मिलकर बना है। और उसके बाद आता है स्र। स्र जो है
आधा स धन र। साला के समय आधा स धन र। अब देखो इसे कैसे जांचोगे, आप लोग मोबाइल तो सभी चलाते हो, हिंदी टाइपिंग ओपन करना, क को आधा लिखना, आधा क डालना, क लिखना, उसके बाद उसमें हलन चिन्ह जोड़ देना, उसमें होता है और षटकोण के सा लिखना, अच्छा आएगा। ठीक है, अब आधा तर लिखोगे ये आएगा त्र, आधा ज और य को लिखोगे क्या आएगा ये वाला। ठीक है, स्र, आधा ज, हाँ आधा ज और य को लिखोगे तब ये आएगा। दोनों आधा आधा। नहीं, दोनों आधा आधा नहीं है, एक को काटा था लेकिन मिटा नहीं है। स्र, साला के स आधा रहेगा और इसमें र जोड़ेंगे तो क्या बनेगा स्र। और आगे भी बहुत सारे हैं इसी में, लेकिन हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो अगले पार्ट में हम इसके आगे के बारे में पढ़ाएंगे, जहाँ स्वर व्यंजन इस सब का हम परिभाषा भी लिखवाएंगे। ठीक है, आगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब भी हमें देखना है। जी सर। फिलहाल बेसिक के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है। ठीक है।